हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं रश्मि के बारे में, कुछ सबूत ऐसे हाथ लगे, कुछ पेपर ऐसे मिले, कुछ खुलासा ऐसा हुआ है जो कि चीख चीख कर बोल रहे हैं कि रश्मि का असली जिम्मेदार कौन है। और इधर कमी दोनों तरफ से हुई है। रश्मि की माँ राधा देवी की भी बहुत सारी कमियां हैं जो एक बेटी की माँ होते हुए नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन असली जिम्मेदार सूरज है। पेपरों में साफ लिखा है, उसमें मैं प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। आपको इसमें मैं सारे आपके जो भी मन में सवाल जवाब है, जो भी डाउट है, सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। रश्मि खुद अपना आखिरी बयान दे के गई, आखिरी शब्द बोल के गई। और रश्मि की आखिरी इच्छा क्या थी, उसके भाई ने खुद रोते हुए बताया है कि रश्मि का आखिरी बयान, आखिरी इच्छा क्या थी, रश्मि क्या चाहती थी। अपने भाई से वो बोल के गई कि आखिरी बार उसके साथ क्या क्या हुआ था। कुछ खत भी ऐसे मिले, कुछ चीज़ भी ऐसी मिली जिसमें रश्मि ने साफ साफ क्लियर कर रखा था कि उस घर में आखिर रश्मि के साथ हुआ क्या क्या था। रश्मि आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी रश्मि पर कीचड़ उछाला जा रहा है उसके पति के द्वारा कि वो रश्मि के पेट में पल रहा बच्चा उसका बच्चा नहीं था। सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो अंतिम संस्कार के बाद जो राख होती है ना, जैसे छानते हैं, जैसे रात को छान के रख देते हैं तो सुबह मतलब ढक देते हैं उसको, तो सुबह में देखते हैं कि उसमें ना कुछ पैरों के निशान विशान होते हैं। आपके उधर होते करते हैं या नहीं करते हैं मेरे को नहीं पता, हमारे इधर करते हैं और रश्मि का भी हुआ है। तो जो पैरों के देखते हैं कि उसमें क्या निशान बना है, तो इससे एक बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इससे वो पता लगाते हैं कि उसको किस चीज़ का जन्म मिलने वाला है, किस चीज़ का जन्म मिला है या मिलने वाला है, मतलब आगे ये कौन से उसमें जाने वाला है। ऐसे रश्मि की भी राख छानी गई जिसमें उसको ना मतलब छोटे 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 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। और राधा देवी का कहना है कि ये मोर के पैरों के निशान हैं, बहुत ही छोटे 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 से निशान उसमें ऐसे बने हुए क्लियर साफ नज़र आ रहे हैं। उसकी माँ का कहना है कि ये पैरों के निशान है, मतलब मोर के निशान है, मोर के पैरों के ही छपते हैं। कोई बच्चा होता है तो बच्चे के छपते हैं, मतलब हाँ जो भी उसको जन्म होता है उसके छपते हैं। वो बात यहीं ख़त्म हुई। अब बात करती हूँ उसके भाई की, रश्मि के भाई की। आपको पता है रक्षाबंधन आ रहा है, आ ही चुका लगभग, और एक भाई की कलाई सोनी हो गई, उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। एक भाई का दर्द आप समझ सकते हैं, इकलौती बहन थी। रोते हुए भाई ने बताया कि उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ था। जब आखिरी बार रश्मि को रश्मि के मामा लेने गए थे, जब सूरज ने उसके पेट में लात मार के उसका बच्चा गिरा दिया था, और सूरज का कहना था कि रश्मि धंधे वाली है, उसकी माँ धंधे वाली है, और ये बच्चा मेरा नहीं है। मतलब मैंने उस लड़के का, उस इंसान का वीडियो देखा यार, कसम से बता रही हूँ, मैं वॉच नहीं कर पाई, मैं वीडियो नहीं। इतना स्टार्टिंग से इतना गंदी गाली, इतना गंदी गाली कि मैं आपको सुना भी नहीं सकती यहाँ पे। इतना गंदी गालियों का ये यूज सिर्फ अपनी पत्नी रश्मि के लिए नहीं, हर वीडियो में यार अपनी पत्नी रश्मि के लिए नहीं गाली, उसकी माँ राधा देवी। देखो, अब अपनी माँ हो तो माँ है, ठीक है, अपनी पत्नी की माँ हो, क्या वो माँ नहीं है? अरे ऐसा इंसान अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता होगा। राधा देवी के लिए इतना गंदा गाली, इतना गंदा गाली उधर से राधा देवी भी देती थी। मैंने उनके भी वीडियो जाके देखे। उधर से राधा देवी भी अपने मेहमान को, अपने बेटे के पति को इतना गंदा गंदा गालियाँ देती थी, उसके चाची को, उसके पूरे परिवार को। और उधर से वो सूरज, रश्मि का पति, इतना गंदा गाली राधा राज, सॉरी मेरे को राधा राज निकल जाता क्योंकि उस टॉपिक पे वीडियो बनाती थी राधा देवी को। इतना गंदी कि मतलब एक गंदे लेवल की जो हद होती है ना, गंदे लेवल की वो गाली होती है, उस तरह की गालियाँ। आप सोच सकते हैं कि इनमें किस तरह की दुश्मनी चल रही थी। राधा पर, अपनी सास पर इतने गंदे गंदे, इतने घिनौने घिनौने आरोप, उसकी इज्जत पर इस तरह की कीचड़ उछाड़े गए, इस तरह की धज्जियाँ, और अपनी पत्नी रश्मि की भी।
साथ में उसका कहना था कि यहाँ करके आई है, वहाँ करके आई, यहाँ सोकर आई, वो सोकर आई, मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए उसने मार दिया। अब इस पर आप लोग क्या बोलोगे? वही रश्मि का भाई रोते हुए बताता है, जब आखिरी बार रश्मि को मामा जी लेने गए थे तो रश्मि की हालत बहुत ख़राब थी। उन लोगों ने पेपर पर रश्मि से साइन ले लिए थे, मामा से भी साइन ले लिए थे। भाई का कहना है कि मामा जी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, रश्मि भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो लोग नहीं समझ पाए कि इस पेपर में क्या है। उस पेपर में साफ लिखा था, मतलब उन लोगों ने पूरा वकील के द्वारा, पूरा कानून कार्रवाई के द्वारा स्टाम्प पेपर पर रश्मि का साइन लेके, उसके मामा का साइन लेके सब कुछ रश्मि को घर से विदा किया था कि रश्मि, उसमें लिखा था रश्मि सही सलामत यहाँ से जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है हमको छोड़ के, आगे रश्मि को कुछ होता है उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। दिमाग देखिए कितना माइंड से खेले ये लोग। रश्मि जानती नहीं थी उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको डराया धमकाया गया, उसने साइन मार दिया। अभी केस होगा, कुछ भी होगा तो वो पेपर सामने आ रहा है कि रश्मि अपनी मर्जी से गई थी, सही सलामत गई थी, तो रश्मि को क्या हो गया। जबकि रश्मि की तबीयत खराब थी उसके भाई के द्वारा, वहाँ पर उसको दवा इलाज अच्छे से नहीं कराया गया, बस अल्ट्रासाउंड कराया गया था। उसके बाद रश्मि को घर पे ला के उसको इलाज कराया गया, उसको कानपुर में इलाज कराया गया। और वहाँ से भाई का कहना है कि वहाँ से उसको लखनऊ भर्ती कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं भाई से एक बात बोलना चाहूँगी, रश्मि के भाई से। इनका कहना है रश्मि की हालत ख़राब थी, जब रश्मि घर पर आई थी उसको एडमिट कराया, वहाँ से कहीं कानपुर वगैरह कराया, वहाँ से लखनऊ के लिए भेज दिया। लखनऊ से जवाब आ गया तो अब उसके बाद घर आए, उसके बाद रश्मि आप हम सबके बीच है ही नहीं। लेकिन रश्मि तो 4 महीने पहले आई थी, क्या 4 महीने से रश्मि एडमिट थी? नहीं तो रश्मि तो अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही एडमिट हुई थी। हाँ, तब आई होगी, तब उसकी तबीयत खराब होगी, दवाई इलाज से ठीक हो गया होगा, फिर उसकी दोबारा से तबीयत खराब हुई। उसको जो मारा पीटा गया था ना रश्मि को, उसका सर वरना दीवार विवार में मार दिया गया था, तो उसकी जो नसें हैं ना, उसके भाई का कहना है उसकी नस, दिमाग की नसें, उससे ना धीरे धीरे ब्लीडिंग मतलब होती रही। वो दिमाग की नसें ना ऐसी वो हो गई, होता है ना, धीरे 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 दिमाग में उसको इतना बवाल बन गया कि उसने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। अंतिम समय में रश्मि अंधी हो गई। उधर से उन लोगों का सफाई आ रहा है। एक बात बताइए आप लोग, अगर सूरज ने चलो कुछ भी नहीं किया, चलो रश्मि सही गई थी, फिर पता नहीं रश्मि को क्या हो गया, कुछ भी नहीं किया सूरज ने। जब सूरज की नीयत में खोट नहीं है, सूरज ने कुछ गलत नहीं किया, तो अपने पत्नी के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आया? पति होने के नाते उसका फर्ज नहीं बनता था अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करना? क्यों नहीं आया? इसका मतलब तो यही है ना कि वो दोषी था, उसने, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। अगर उसके कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आता अंतिम संस्कार में, क्यों नहीं आया? हम 2 बहनें हैं, मैं और मेरी सिस्टर बड़ी वाली, हम एक ही घर में हैं दोनों भाइयों के लिए। तो कुछ अनबन हो गई थी जिस वजह से मेरी दीदी जीजा जी से नाराज़ होकर मायके चले गई थी। 4 महीने से दीदी मायके में थी। 4 महीने बाद अचानक से मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट होता है, एक छोटा सा एक्सीडेंट। मेरी दीदी को पता चल जाता है, दीदी आ नहीं रही थी 4 महीने से, लेकिन दीदी को पता चला छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, दीदी तुरंत दौड़े चले आई। 4 महीने मेरे जीजा जी एडमिट रहे, उसके बाद एक्सपायर हो गए। 2 महीने हो गए मेरे जीजा जी को एक्सपायर हुए। मेरी दीदी तभी दौड़ी हुई चली आई थी और आज भी मेरी दीदी यही है। देखो, लड़ाई झगड़े मनमुटाव सब में होते हैं, चली नदर रश्मि आ भी गई थी, लेकिन जब उसके गुजर जाने की खबर सुन के सूरज को आना नहीं चाहिए था, मेरी दीदी भी आई थी। इसका मतलब क्या हुआ, आप साफ समझिए कि सूरज ही जिम्मेदार है। सूरज ने ही इस घटना को इस यहाँ तक पहुँचाया, इसी वजह से तो नहीं आया, वरना उसका पति होने के नाते उसका फर्ज बनता था अपनी बीवी को अंतिम विदाई देना। कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आज उस बेचारी राधा की, उसकी कोई गुहार नहीं सुन रहा, कुछ भी नहीं सुनाया जा रहा। अक्सर राधा की बेटी रश्मि के साथ नहीं, अक्सर सबके साथ ऐसा होता है, न जाने कितनी बेटियों के साथ ऐसा होता है।
जिसमें पावर पैसा होता है, दम होता है, वो इंसाफ दिला लेता है, लड़ लेता है। जो नहीं इतना कर पाता गरीब लोग, उसकी बेटियां अक्सर इस तरह से बलि चढ़ाई जाती हैं। फिर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।